हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है मेरा वो बीए से रिलेटेड है, क्योंकि बीए में क्या होता है, हमें काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं जो डिटेल में हमें लिखने होते हैं। जैसे अगर आपका हिस्ट्री का है या किसी का भी है, तो अगर आप उसको डिटेल में अच्छे से लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने ये टॉपिक बनाया हुआ, तो समझते क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का पतन, तो हम समझते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसका किस तरीके से पतन होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है। एक और क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण बताओ। तो मुग़ल साम्राज्य है उसके जो पतन हुआ था उसका क्या कारण है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी है। तीनों का जो आंसर है वो एक ही है। तो समझते क्या होता है। मुग़ल साम्राज्य का पतन इतिहास का एक रोचक पहलू रहा है। इसके साथ साथ यह एक विवादपूर्ण विषय भी रहा है। इस पहलू पर इतिहासकारों एवं विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि किस तरीके से उसका पतन हुआ है। प्रत्येक इतिहासकारों ने एक दूसरे की बातों का खंडन किया है। इब्रीन तथा पादुनाथ सरकार ने दरबारियों में व्यक्तित्व रूप से पतन को तथा शाही उत्तर पूर्व की स्त्रियों का राजनीति में हस्तक्षेप मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में जुड़े हैं। इसके साथ साथ पादुनाथ सरकार ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति को भी साम्राज्य के पतन के लिए सहायक माना। तो ये लोग थे जिन्होंने हिंदू का विरोध किया था, वो भी कहीं ना कहीं पतन में आ जाते हैं। तो समझते क्या होता है। सतीश चंद ने इस पतन की जिम्मेदारी मनसबदारी तथा जागीरदारी प्रथा पर डाली। प्रो इरफान हबीब ने कृषि संकट को पतन का कारण माना। तो ये लोग हैं जिन्होंने, कुछ कहते हैं कृषि के कारण हुआ है, कुछ लोग कहते हैं ये मनसबदारी है इसके कारण हुआ है। तो ये लोग अलग अलग तरीके से इसको दोषी ठहरा रहे हैं। अहतर अली ने कहा है कि औरंगजेब के शासन के अंत में किसानों की दशा खराब होने लगी, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। मतलब वो ये, जो मुग़ल साम्राज्य था उस टाइम पर जो किसान थे वहाँ पर उनकी दशा जो थी वो ख़राब होने लगी, जिस कारण क्या होता है, इनका पतन हो गया। तो ये भी कारण इसमें जोड़ा जाता है। सिद्दीकी ने लगान प्रथा को मुग़ल साम्राज्य के पतन से जोड़ा। लगान होता है, जैसे क्या होता था पहले जो भी कृषि करते थे उस पर क्या होता था, एक टैक्स लगाया जाता था जो काफ़ी भारी मात्रा में होता था। जो लोग नहीं दे पाते थे उनको काफ़ी इसमें नुकसान होता था, वो अपनी खेती सही से नहीं कर पाते थे। कभी कभार उनके जो खेत होते थे वो जब्त कर लिए जाते थे। तो इस तरीके से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण में जोड़ा जाता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त मुग़ल साम्राज्य के पतन को दो भागों में बांटा जाता है। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। समझते क्या है। एक वह कारण जिनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, और दूसरे पतन के अन्य कारण भी थे जो इस प्रकार हैं। तो समझते क्या है। मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का उत्तरदायित्व। तो समझते कि औरंगजेब था उसका किस तरीके से पतन में जो है हिस्सा था, किस तरीके से उसके द्वारा पतन हुआ। तो पहला जो कारण है औरंगजेब की धार्मिक नीति। ये क्या थी, धार्मिक नीति थी। समझते क्या होता है। औरंगजेब की धार्मिक नीति काफ़ी हद तक मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। औरंगजेब जो राज्य का इस्लामी स्वरूप, जिसे उसके पूर्वजों ने परिवर्तित कर दिया था, उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उसकी धार्मिक नीति का परिणाम उल्टा हुआ। वह बहुत हद तक असंतोष उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था। औरंगजेब इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय से कम मूर्ख नहीं था। मतलब वो ये कि उसने क्या करा, जो भी लोग थे जो उसके धर्म से अलग थे, तो उस पर इसने क्या करा, जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य के पतन में जुड़ गया। और जिससे बताया जाता है औरंगजेब इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स द्वितीय उससे कम नहीं था, उससे ज़्यादा ही वो मूर्ख माना जाता था उस टाइम पर। और समझते क्या है और क्या कारण है। वह गधा था जिसने मांस के लिए 3 देशों का राज छोड़ दिया था। औरंगजेब ने जजिया कर होता है, जैसे मान लो जो पहले क्या होता था, जो धर्म होते थे जो ज़्यादा ताकतवर होता था,
तो क्या होता था, जो उससे नीचे के धर्म होते थे या फिर जो दूसरे धर्म होते थे, जैसे मान लो उस टाइम पे जो मुस्लिम धर्म था वो काफ़ी लोकप्रिय था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था उस टाइम पर। तो जो जो दूसरे धर्म थे, जो मुस्लिम था उस पर कोई कर नहीं लिया जाता था। जो दूसरे धर्म होते थे जैसे हिंदू हो गया या फिर दूसरा जो भी धर्म है, उससे क्या होता था, ये लोग बहुत ज़्यादा कर लेते थे। हिंदू धर्म अपनाए तो उस पर टैक्स लगता था, तो इस तरीके से क्या होता था, उन पर टैक्स लिया जाता था। जो मुस्लिम धर्म था उस पर नहीं लिया जाता था, जो दूसरे धर्म होते थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। तो ये भी पतन का क्या हुआ, कहीं ना कहीं कारण में जोड़ा गया। तथा तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया, उसके इस कार्य से अनेक हिंदू उसके विरोधी हो गए। तो इस कारण क्या हुआ, बहुत से हिंदू ऐसे थे जो उसके विरोधी हो गए, उसके विरोध के खिलाफ खड़े हो गए। और समझते क्या है, राजपूतों का विरोधी। अब समझते राजपूतों का विरोधी क्या है। अकबर ने भारत में अपने साम्राज्य की मजबूती करने के लिए राजपूत जैसी शक्तिशाली जाति को अपना सहयोगी बनाया तथा उसे अपने पक्ष में रखा, जबकि औरंगजेब ऐसा करने में असफल रहा। मतलब वो ये पहले राजपूत धर्म थे, वो काफ़ी जो राजपूत थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या करा, राजपूतों को अपना लिया, बल्कि औरंगजेब इसमें असफल रहा। तो ये भी पतन के कारण में जोड़ा जाता है। उसने राजपूत विरोधी अनेक कार्य किए। जैसे जो औरंगजेब था उसने जो राजपूत के जो विरोध में थे, उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो राजपूत के विरोध में होते हैं, जिससे अनेक राजपूत औरंगजेब के खिलाफ हो गए, जिस कारण क्या हुआ, ये लोग उसके खिलाफ हो गए। तो ये भी पतन का कहीं ना कहीं कारण जोड़ा जाता है। सिखों से शत्रुता। प्रारंभ में सिख मुगलों से सहमत थे। तो पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो मुग़ल थे उनसे काफ़ी प्रभावित थे, काफ़ी खुश थे, परंतु औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण अनेक सिख शत्रु बन गए, मतलब दुश्मन बन गए। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बुलाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से सारे सिख भड़क उठे और वह औरंगजेब के विरोधी हो गए, जिस कारण वे काफ़ी हद तक मुग़ल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुए। तो ये कारण भी आपको मुग़ल साम्राज्य के पतन में जोड़ा जाता है। मराठों का उत्थान। मुग़ल साम्राज्य के पतन में मराठों ने भी विशेष योगदान दिया। औरंगजेब के शासन में मराठे काफ़ी शक्तिशाली हो गए। औरंगजेब उन्हें दबाने में असफल रहा। मराठों की गोरिल्ला छुप कर लड़ना युद्ध प्रणाली के सामने औरंगजेब की कुछ न चल सकी। उस समय भारत की राजनीति में वह काफ़ी शक्तिशाली हो गए। सदाशिव शिवशव भाव और शिवाजी के नेतृत्व में काफ़ी हानि पहुंचाई, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। तो ये भी कारण इसमें जोड़ा जाता है। औरंगजेब की दक्षिण नीति। तो औरंगजेब की समझते क्या दक्षिण नीति थी। औरंगजेब की दक्षिण नीति भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के सहायक सिद्ध हुई। औरंगजेब ने दक्षिण में लगातार 25 वर्ष तक शासन किया, जिस कारण सारा धन बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ, उसने काफ़ी शासन किया वहाँ पर, और जिस कारण क्या हुआ, बहुत सारा धन था जो काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया। औरंगजेब के दक्षिण में चले जाने के बाद उत्तर में अव्यवस्था फैल गई, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। ममुरीन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह दक्कन नासूर मुग़ल साम्राज्य के लिए उतना ही घातक सिद्ध हुआ जितना कि नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर। औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति। तो समझते इसमें किस तरीके से पतन का कारण बनी। औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति के कारण मुग़ल साम्राज्य पतन के कगार पर पहुंच गया। औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को जीतना चाहता था। यातायात के साधन न होने पर भी वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसकी यह योजना सफल न हो सकी क्योंकि वह इतने बड़े साम्राज्य में शांति स्थापित न कर सका। संपूर्ण राज्य अस्त व्यस्त हो गया, जिस कारण मुग़ल साम्राज्य टूटकर बिखर गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका कारण जोड़ा जाता है। औरंगजेब का चारित्रिक दोष। तो समझते इसमें क्या होता है। औरंगजेब एक संकाल पद्धति का व्यक्ति था। उसे किसी पर भी विश्वास नहीं था। उसने अपने कई पुत्रों को जेल में डाल दिया। वह सभी को संदेह की दृष्टि से देखता था। इस
कारण उसके अधिकारी ठीक से शासन नहीं चला सके, जिस कारण साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई। तो ये भी उसका कारण बन जाता है कि उसके बहुत सारे जो पुत्र थे वो जेल में पहुंच गए, जेल में डाल दिया गया उनको, जिस कारण क्या हुआ, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के विरोधी हो गए। तो इस कारण क्या हुआ, उसका साथ देने के लिए बहुत ही कम लोग थे। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण जोड़ा जाता है जो मुग़ल साम्राज्य में ये भी माना जाता है। और समझते हैं, इसके साथ औरंगज़ेब एक आदर्शवादी सम्राट भी था। वह संपूर्ण इस्लाम के नियमों का पालन करता था तथा नृत्य, संगीत, मदिरा आदि सभी चीज़ों का विरोधी था, जिस कारण उसके अधिकारी उसके प्रति भक्ति का भाव नहीं रखते थे, जिससे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। इस कारण क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य का कहीं ना कहीं पतन इसमें भी जोड़ा जाता है। मुग़ल साम्राज्य के पतन के अन्य कारण। अब समझते कि दूसरे कारण क्या थे। कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुग़ल सम्राट आए वह अत्यंत कमज़ोर और अयोग्य थे, मतलब जो योग्य नहीं थे उस गद्दी के मुताबिक वो आए, जिनके अंदर शासन संभालने की बिल्कुल योग्यता नहीं थी और किसी तरह की कोई भी विशेषता विद्यमान नहीं थी, जिस कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो ये भी कारण इसमें जोड़ा जाता है कि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो दूसरे राजा ऐसे आए औरंगज़ेब के बाद जो बिल्कुल भी योग्य नहीं थे उसके अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये भी वो उसकी गद्दी को नहीं संभाल पाते थे और ये भी कहीं ना कहीं इसमें जोड़ा जाता है, ये भी पतन का कारण माना जाता है। विशाल साम्राज्य की विशालता भी मुग़ल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि बड़े साम्राज्य को संभालने में शासक अत्यंत अयोग्य थे। इस कारण मुग़ल साम्राज्य समाप्ति की कगार पर पहुंच गया। तो ये भी इसका कहीं ना कहीं कारण जोड़ा जाता है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसने मुग़ल साम्राज्य मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया और भारत में अपार धन संपदा लूटी। उसकी देखा देखी उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण किया, जिस कारण मुग़ल साम्राज्य को काफ़ी चोट पहुंची और वह पतन के कगार पर पहुंच गया। तो ये भी इसका कारण माना जाता है कि इन लोगों ने क्या करा, बहुत ज़्यादा उस पर आक्रमण किया और जो भी धन था, जो भी वहाँ की चीज़ें थी, वो सब की सब लूट के ले गए, जिस कारण क्या हो गया, वो धीरे धीरे पतन के कगार पर पहुँचता चला गया। सैयद बंधुओं की भूमिका। मुग़ल साम्राज्य के दो सामंत अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां सैयद बंधुओं के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें इतिहास में राजा बनाने वाला भी कहा जाता है। 1712-1720 तक वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास थी। उनके अनुचित हस्तक्षेप के कारण मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, जो पतन का एक कारण माना जाता है। तो ये भी इसमें कारण जोड़ा जाता है। आर्थिक संकट। मुग़ल साम्राज्य का शाही कोष धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्होंने अन्य वस्तुओं पर अत्यधिक धन खर्च करना शुरू कर दिया। जैसे शाहजहां ने कला और वास्तुकला के विकास के लिए अत्यधिक पैसा खर्च किया, जिस कारण शाही कोष खाली हो गया और मुग़ल साम्राज्य पतन के कगार पर पहुंच गया। तो ये भी इसका कारण माना जाता है। कमज़ोर सैनिक व्यवस्था, मतलब जो सैनिक व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। अकबर और औरंगज़ेब के समय में मुग़ल सैनिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में दोष आने लगे। मुग़ल शासकों ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया, जो काफ़ी हद तक मुग़ल साम्राज्य के लिए नुकसानदायक रही, जिस कारण आगे जाकर मुग़ल साम्राज्य धराशायी हो गया। तो ये भी इसका कारण माना जाता है। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। तो इसमें क्या था, जो भी उत्तराधिकारी बनाया गया उसमें नियम सही नहीं थे, वो नियम से नहीं चलते थे। तो समझते क्या है, मुग़ल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। यह नियम नहीं बनाया गया था कि श्रेष्ठ पुत्र ही शासक होगा, जिस कारण राजा की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के मध्य युद्ध होता था। तो क्या होता था, कोई नियम नहीं था कि उसमें जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा। तो जिस कारण अगर मान लो किसी के 3-4 बेटे होते थे तो वो आपस में
राजा बनने की इच्छा से वो आपस में लड़ बैठते थे, जिस कारण क्या होता था, बहुत सारी बर्बादी होती थी, धन की बर्बादी होती थी। तो ये भी कहीं न कहीं मुग़ल साम्राज्य में जोड़ा जाता है। सभी पुत्रों के मध्य युद्ध होता था ताकि योग्य व्यक्ति ही शासक बने, जिस कारण साम्राज्य कमज़ोर हो गया और इसका पतन होता चला गया। आपसी षड्यंत्र भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि आपसी षड्यंत्र होने लगा और जिस कारण समस्या इतनी उलझ गई कि मुग़ल साम्राज्य अत्यंत निम्न स्थिति में पहुंच गया, इस कारण इसका पतन हो गया। इस कारण क्या हुआ, इसका धीरे धीरे पतन होता चला गया। मुग़ल अभिजात वर्ग की भूमिका। मुग़ल साम्राज्य के पतन में मुग़ल अभिजात वर्ग ने भी विशेष भूमिका निभाई, क्योंकि सभी अभिजात वर्गों ने सत्ता प्राप्ति के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने शुरू कर दिए। अभिजात वर्गों के इस तरह कार्य करने से मुग़ल साम्राज्य पतन के कगार पर पहुंच गया। निष्कर्ष। अब समझते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई एक कारण मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। कुछ कारण वो थे जिसके लिए औरंगज़ेब जिम्मेदार था, और कुछ अन्य कारण भी थे जो इसके पतन के लिए सिद्ध हुए, परंतु हम किसी एक कारण को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं मान सकते। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बीए से रिलेटेड है। मैंने बहुत ही मेहनत करी है फ्रेंड इसको बनाने में। काफ़ी किताबें पढ़ने के बाद मैंने ये बहुत सारे पॉइंट को पॉइंट आउट करने के बाद मैंने ये टॉपिक बनाए हुए हैं। तो कृपया अगर इस हिसाब से आप पॉइंट को लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आज की क्लास में मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।